यदि आपके मन में भी हिंदी उच्चारण स्थान याद न होने के कारण तनाव की स्थिति पैदा हो गई है और बार बार रटने के कारण भी याद नहीं हो रहे हैं, तो सही प्लेटफॉर्म पे आप पहुंच चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद शास्त्री और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माँ भारती हिंदी मंच। दोस्तों, आज की ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है और टॉपिक है उच्चारण स्थान। जैसा कि आपने देख ही लिया है थंबनेल में, ये वर्ण का एक टॉपिक है। वर्ण जो टॉपिक होता है उसके अंतर्गत आता है और स्कूली पाठ्यक्रम से लेकर यानी कि 4th क्लास से लेकर और 10th क्लास और जितने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हैं, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, भले ही वो ग्रुप सी, डी के हों, रेलवे के कोई हो, पुलिस, एसएससी, जीडी, आर्मी, इन सब और जितने भी टेट हैं, एचटेट, रीट, एमपी टेट, यूपी टेट, वहाँ उन परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न 101% उठता है। और जहाँ हिंदी का पार्ट जो पूछा जाता है 15 या 20 नंबर का, तो यहाँ से प्रश्न ज़रूर उठता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज इसको लेकर मैं एक ऐसी इतनी जो है ना गजब की ट्रिक लेके आया हूँ जो रटंत प्रणाली को नेस्तनाबूद करने वाली है और लंबे समय तक याद रहने वाली जो ट्रिक है वो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उच्चारण स्थान, ये परिभाषा एक औपचारिकता के रूप में मैंने लिखी यहाँ पे, यानी कि उच्चारण स्थान होते क्या हैं। तो क्या होता है कि जिन वर्णों को हम बोलते हैं और हमारी जीभ मुंह के विभिन्न भागों को छूती है, स्पर्श करती है, वो उच्चारण स्थान कहलाते हैं। यानी कि जब हम वर्णों को बोलते हैं, यानी कि अक्षरों को जब हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, और हमारी जिह्वा जो गतिविधि करती है, प्रतिक्रिया देती है उनको बोलते समय, और वो जहाँ जहाँ भी छूती है, स्पर्श करती है, टच करती है, वो स्थान जो है उच्चारण के स्थान कहलाते हैं। तो ये एक औपचारिकता के रूप में परिभाषा थी। ये स्कूली पाठ्यक्रम में पूछते हैं इसको, कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो इसको नहीं पूछते। अब इनकी संख्या पे बात आती है। संख्या इनकी मूल रूप से होती है 8, क्योंकि संस्कृत में 8 है इनकी संख्या मूल रूप से, और मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ इसलिए जो है। और इसमें वैसे तो सामान्य रूप से पूछे तो कहीं 11 है, कहीं 12 भी है, कहीं 10 भी है, कहीं 13 भी है। तो मूल रूप से जो है ये 8 हैं। कौन से? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वामूलीय और उर, ये इनका क्रम रहेगा। अब सामान्य बाकी यहाँ से प्रश्न मूल रूप से ही पूछेगा और यही पूछे कि संख्या कितनी होती है इनकी, तो आप 8 बता देना इसकी, 8। अब आगे देखिए, अब स्टार्ट करते हैं वो ट्रिक। जो कौन सी ट्रिक है, जो आपको जो है ना सिर्फ कुछ ही शब्दों में ये जो उच्चारण स्थान है बिल्कुल याद हो जाएगा। आपको और ज़्यादा झंझट में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो पहला सूत्र हमारे पास है, या पहली ट्रिक, अको विसर्गी कंठ। अको विसर्गी कंठ, ये थोड़ा सा आपको अटपटा जरूर लगेगा। जो बच्चे हिंदी भाषा से नहीं जुड़े हैं उनके लिए कि सर क्या बोल रहे हो। हाँ, तो देखिए इसको, अको विसर्गी कंठ, इचोईसा तालु, इचोईसा तालु। अब देखो ये सूत्र क्या है, ट्रिक क्या है। ये मैंने लिखा यहाँ पे अको विसर्गी कंठ। तो अको विसर्गी ये ट्रिक है, इसके अंतर्गत क्या आ गया, ऐसे बन गया ए और आ, ऐसे ए और आ। को से बन गया क वर्ग कंप्लीट। क वर्ग समझते होगे सभी कि क के आगे जितने भी और वर्ण हैं 4, ख, ग, घ, ङ, ये सभी ये वर्ग में आते हैं, क वर्ग में आते हैं। और ये है से बन गया है, और विसर्गी से बन गया विसर्ग। विसर्ग मतलब 2 बिंदुओं के चिन्ह को विसर्ग बोलते हैं। वो जैसे जो इसका काम होता है का उच्चारण करना। जैसे मैं के आगे राम लिखा हमने, इसके आगे हमने लगा दिया विसर्ग, तो ये बन गया राम है। इस प्रकार से तो
ये जितने भी वर्ण हैं ये कंठ से बोले जाएंगे। कंठ, जो कंठ है हमारा, कंठ क्या है, कौन सा, जो हम सीधा मतलब अंदर, जिनको बोलते समय अंदर से आवाज आती है, बिल्कुल जैसे ए, आ, कै, बिल्कुल अंदर से आवाज आती है इस प्रकार से, तो वो कंठ है, मतलब गला जिसको बोलते हैं। तो कौन सा, अको विसर्गी कंठ। तो ऐसे ए आ दोनों बन गए, को से क वर्ग कंप्लीट हो गया, है से है, विसर्गी से विसर्ग। ये जितने भी हैं ये सारे कंठ से बोले जाते हैं। अगले सूत्र देखिए, अगली ट्रिक, इचोईसा तालु, इचोईसा तालु। अब इनको 5-6 बार आप कंटिन्यू रटोगे ना तो क्या हो जाएगा, ये अगले वाला, ये जो आगे वाला है वर्ण, ये अपने आप जिह्वा पर आ जाएगा। जैसे आपको विसर्गी बोलते ही अपने आप याद आ जाएगा कि हाँ कंठ, इस प्रकार से इचोईसा तालु। तो इसमें देखो ई से क्या बन गया, हर्षव ई और दीर्घ ई, तो ई से दोनों ई बन गई, चू से बन गया च वर्ग कंप्लीट, यानी कि च छ ज झइए, ये से बना ये, और शा से बना सलगा वाला से। तो ये जितने भी वर्ण हैं ये तालु से बोले जाएंगे, यानी कि तालु इनका उच्चारण स्थान होगा। अगला देखिए, रिष्टुरा मूर्धा, रिष्टुरा मूर्धा, री, री से बना री, से बना प वाला से, तीनों से का उच्चारण स्थान अलग अलग है। और टू से बना ट वर्ग कंप्लीट, ट ठ ड ढ ण, रा से बना रे। तो ये जितने भी वर्ण हैं ये मूर्धा से उच्चारित होंगे, यानी कि मूर्धा इनका उच्चारण स्थान होगा। आगे देखो, नेक्स्ट है सतुला दंत, सतुला दंत। तो से देखो तीनों से का आ गया उच्चारण स्थान, इस रे वाले से का यानी कि इस पेरे वाले से का कौन सा होगा, दंत। से बन गया से, तो से बन गया तय वर्ग कंप्लीट, और ला से बन गया ले, और लरी, लरी खैर हिंदी भाषा में नहीं आती, इसका प्रयोग नहीं होता, संस्कृत भाषा में होता है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं। तो से, तो से तय वर्ग कंप्लीट, तय थ द ध न, और ला से लरी और ले। तो ये जो है ये बोले जाएंगे दंत से, दंत इनका उच्चारण स्थान रहेगा। तो सतुला दंत, अको विसर्गी कंठ, इचोईसा तालु, रिष्टुरा मूर्धा, सतुला दंत। आगे देखो, उपु, उपु, ऊ से उपु ओष्ठ, उपु ओष्ठ, ऊ से दोनों ऊ, हर्षव और दीर्घ, और पू से प वर्ग कंप्लीट, प फ ब भ में। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओष्ठ, इनका उच्चारण स्थान रहेगा ओष्ठ, ये हो जाएगा। ये तो है कुछ एक जो एकल उच्चारण स्थान है। अब कुछ एक वर्ण ऐसे हैं जो दो दो से उच्चारित होते हैं, दो दो स्थानों से उच्चारित होते हैं, वो कौन से हैं। अब देखिए आगे, ए और आई, ए आई, इसका सूत्र है, इसकी ट्रिक है कंता, कंता, कन से कंठ और ता से तालु, यानी कि ए आई, ये दोनों मिले जुले जो न उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं। इसमें हल्का सा प्रयोग कंठ का भी होता है और तालु का भी होता है। तालु कौन सा होता है, जब हम कंठ से थोड़ा सा ऊपर की ओर आते हैं तो ये गड्ढा सा होता है हमारे सिर के ऊपर, सिर से बिल्कुल नीचे, तो वो तालु है। और तो इसका हो जाएगा ए आई कंठ। और मूर्धा कौन सा होता है, मूर्धा जब हम तालु से ऊपर चलते हैं तो उभरी हुई जो जगह होती है, यानी कि टे, जब हम टे बोलते हैं, टे बोलते हैं और जब हमारी जिह्वा वहां टच करती है तो वो मूर्धा है। दंत और ओष्ठ आप जानते ही हो, दांत और ओठ। तो ये ए आई कुंता, कंता हो जाएगा इसका, कन से कंठ और ता से तालु। आगे देखिए, आगे है हमारा ओ औ, ओ औ ये बोला जाएगा कंठोष्ठ से, ओ औ कंठोष्ठ। इसमें ओ बोलते हैं तो ओठों को भी जो है ना, होठों की प्रतिक्रिया भी होती है, और इसमें कंठ का भी, और बिल्कुल अंदर से भी आवाज आती है, कंठ ओष्ठ, ओ औ कंठोष्ठ। इतना तो आप समझ भी सकते हो, थोड़ा सा मैंने बता दिया। वह फ, दंतोष्ठ, वह फ, वह और जो फ है वो दंतोष्ठ। इसमें हाँ, अब देखो एक बात और, कि जो ये जो फ है, फ, ये कई बार
वैसे जो है ना इसको सिर्फ प वर्ग में माना गया है, ओष्ठ में माना गया है इसको अकेले में। और कहीं कहीं इसको जो है ना कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं कभी कभी इसको मान लिया गया दंतोष्ठ में। लेकिन वह जो है वह ये तो बिल्कुल एक अकेला ऐसा वर्ण है जो दंतोष्ठ से उच्चारित है। लेकिन फ यदि वैसे पूछ ले कि दंतोष्ठ से उच्चारित कोई वर्ण बताइए तो वो आपको सीधा जाना है आपको वह के साथ, फ नहीं। यदि ऑप्शन में ऐसा है कि वह नहीं है और फ है तो फिर दंतोष्ठ करोगे, और यदि ऐसा है कि वह और फ दोनों तो फिर दोनों के साथ जाना है। लेकिन प्राथमिकता आपको वह को देनी है। तो आपको जो संशय था आपका वो मैंने दूर कर दिया। नेक्स्ट देखो पंचम वर्ण क्या है। पंचम वर्ण, अब हर वर्ग का पंचम वर्ण जो होता है वो नासिक्य होता है और प्लस मूल स्थान। ये मैंने क्या लिखा, नासिक्य होता है वो, यानी कि पंचम वर्ण क्या हुआ, जैसे क वर्ग का पंचम वर्ण हुआ अंग, च वर्ग का हुआ ये, ट वर्ग का हुआ ण। तो ये पंचम वर्ण जो होते हैं वो नासिक्य होते हैं। और मूल स्थान, मूल स्थान क्या हुआ, जैसे क वर्ग का कंठ है, क वर्ग का कंठ है तो उसका ये का जो है क्या हो जाएगा, अंग का हो जाएगा इसमें कंठ, कंठ प्लस नासिका। अब जैसे पूछ लिया, सपोज करो एक बार ये पूछ लिया कि भाई न का उच्चारण स्थान बताइए, न का उच्चारण स्थान बताइए, तो कैसे करोगे, नासिके तो हो ही गया और फिर उसका मूल स्थान क्या हुआ, मूल स्थान तो क्या था सूत्र, वो सतूला, सतूला दंत। तो तू से तय वर्ग कंप्लीट, यानी कि तय थ द धन, तो उसका दंत प्लस नासिके ये हो गया ऐसे। अब नेक्स्ट देखो, ये क और ख जिह्वामूलीय, ये मैंने जो चिन्ह बनाए हैं ये देखो इस प्रकार से। ये चिन्ह किसके हैं, ये हैं आधे विसर्ग के, आधे विसर्ग का चिन्ह होता है ये। यानी कि क और ख जब हम बोलते हैं क ख तो इससे पहले एक थोड़ा सा झटका सा महसूस होता है जो आधे विसर्ग का काम करता है वो इस प्रकार से। क ख ये जिह्वामूलीय, जिह्वामूलीय का मतलब जहाँ से जीभ शुरू होती है, हमारी जिह्वा शुरू होती है, जो जड़ है जिह्वा की वहाँ से उच्चारित होते हैं ये क ख इस प्रकार से। इसी प्रकार से ये है प और फ, ये उपधामानीय, यहाँ भी ये इनको भी जब बोलते हैं तो एक झटका सा महसूस होता है पहले आधे विसर्ग के समान। तो ये भी प और फ ये उपधामानीय है। उपधामानीय वैसे ओष्ठ को रखा गया है इसमें, प फ ब भ म, ये वैसे तो पूरा वर्ग ही उपधामानीय में आता है, लेकिन ये विशेष रूप से प और फ होते हैं ये उपधामानीय का मतलब ओष्ठ से, वैसे ये ओष्ठ में आता है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो ये थे इस प्रकार से। अब इसको याद कैसे रखना है वो देखो, पहली बात तो आपको जो है ये 5-6 लाइनें जो है ये थोड़ी सी बार बार आपको याद करनी पड़ेंगी, ये कहूँ कि रटनी पड़ेंगी ये, बस इसमें रटना सभी रटने नहीं हैं, आपको सिर्फ ये 5-6 लाइनें रटनी हैं, 5-6 लाइनें भी नहीं बल्कि शब्द कहो। अब जैसे क्या आ गया कि सोच के देखो कि पूछ लिया कि भाई ये का उच्चारण स्थान बताइए, तो कहाँ जाओगे आप देखोगे अको विसर्गी कंठ नहीं, इचोईसा तालु, इचोईसा। अब देखो इचोईसा ये कहाँ आया है, ये में इचोईसा में आया है, तो इचोईसा और आगे इसके क्या था तालु, इचोईसा तालु। तो भाई ये जो उच्चारण, ये का जो उच्चारण है वो तालु है, इस सूत्र में है ये। अब पूछ लिया कि भाई डै ढक्कन, डै ढक्कन वाला उसका उच्चारण स्थान बताओ, तो कैसे करोगे, तो आप याद करोगे कि हाँ रिष्टुरा, रिष्टुरा, री से री, से प वाला से, और टू से ट वर्ग, ट ठ ड ढ, और इसका क्या था रिष्टुरा मूर्धा, ये तो मूर्धा है तो उसका फिर क्या करोगे मूर्धा हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको जो है याद रह जाएंगे आपको ये ज़्यादा वो नहीं है, बिल्कुल ऐसे आसान ट्रिक है। 5-6 बार इसको जो है ना जब आप पढ़ के देखोगे लगातार, बीच बीच में इसको देख लेना, तो ये आपको याद रह जाएंगे, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और फिर कुछ एक जो ये संयुक्त रूप से हैं, जैसे ए आई है कंता,
कंता लिखा मैंने, कन से कंठ, ता से तालु, ओ औ से कंठोष्ठ, ये हो जाएंगे। एक बार फिर देख लो इसको। अको विसर्गी कंठ, अको विसर्गी ऐसे ए आ, को से क वर्ग कंप्लीट, है से है, विसर्गी से विसर्ग, तो ये कंठ से उच्चारित होंगे। इचुईसा तालु, इचुईसा, ई से दोनों ई, हर्षव दीर्घ, चू से च वर्ग कंप्लीट, च छ ज झइए, ये से ये, शा से सलगम वाला से। अब ये इंपॉर्टेंट है, तीनों से का उच्चारण स्थान जो है वो अलग अलग है। तो शलगम वाले से का क्या हो जाएगा? तालु। पे वाले से क्या क्या हो जाएगा? मूर्धा। और रे वाले का क्या हो जाएगा? दंत। सतुला दंत, से, तू से तैवर्ग, ला से ले और लरी, सतुला दंत। यानी कि ये जब बोलोगे तो अगला जो वर्ण है ये उच्चारण स्थान वो अपने आप जिह्वा पर आ जाएगा। बस इतना ही है इसमें। सतुला दंत, से, तू से तैवर्ग, ला से ले लरी, उपू। हाँ, ये मैंने जो ऊ की मात्रा लगाई है सभी में, ऊ की मात्रा जो जोड़ी है ये इसलिए जोड़ी है ताकि ये जो है एक वर्ग की पहचान है ये, यानी कि अपने वर्ग का पहचान करवा रहे हैं कि पहचान करवा रहे हैं सभी। जैसे कु से को वर्ग, कु से क वर्ग कंप्लीट, चू से च वर्ग, टू से ट वर्ग, तू से त वर्ग और पू से प वर्ग। तो ये ध्यान एक आसानी और हो जाएगी आपको इसमें कि जो वर्ग की पहचान है वो ऊ की मात्रा से है। तो इस प्रकार से जो है ये आप याद कर सकते हैं। और मैं नहीं मानता कि इस प्रकार से आपको जो है ना ये क्लास देखने के बाद आपका कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में गलत होगा। और कोई अभिभावक यदि इस क्लास को देख रहे हैं तो वो अपने बच्चों को दिखाए, कोई भी अध्यापक साथी देख रहा है तो अपनी क्लास के बच्चों को दिखाए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से आप अपना जो है अपने बेस पे नोट्स बना के इनके और वो बोर्ड पे समझा सकते हैं। यदि फिर भी ना आए तो जो है ना प्रत्यक्ष रूप से एक बार दिखा सकते हैं। वैसे मैं मतलब सोशल मीडिया का समर्थक नहीं हूँ कि बच्चों के सामने ये परोसा जाए इस प्रकार से। तो बस उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी और समझ में आ गई होगी। इसके बदले थोड़ा सा आपसे मांगता हूँ कि जो भी अपने साथी हैं उनको ये शेयर करनी है क्लास, कोई भी एजुकेशन ग्रुप है उनको, और यदि आप टीचर हैं तो बच्चों को ये ट्रिक ज़रूर बताना। और जो साथी नए जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बिल्कुल जीरो लेवल से व्याकरण यहाँ से अब शुरू होने वाला है और इसी ट्रिक के माध्यम से यह बहुत ही सरल भाषा में यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे समझाया जाएगा। और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की क्लास कल या परसों 1-2 दिन में डाल दी जाएगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।